हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अशोक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर नॉलेज विद अशोक पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर नॉलेज विद अशोक पर एमएक्स एक्सेल बिल्कुल फ्री में और बिल्कुल शुरू से सिखा रहा हूं। और ये एमएक्स एक्सेल का पार्ट 15 है। इस क्लास के अंदर हम लोग डेटा टाइप के डेटा एंड टूल के बारे में पूरा कंप्लीट जानने वाले हैं। अगर आप एमएक्स एक्सेल में स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं तो आपको डेटा एंड टूल के बारे में जरूर पता होना चाहिए। दोस्तों, देरी ना करते हुए बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर और अपने टॉपिक पर। तो आज का हमारा टॉपिक है डेटा टैब में डेटा टूल्स के बारे में जानना। तो इसके लिए सबसे पहले एक डेटा हम बना लेते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने एक डेटा कुछ बना लिया है पहले से ही। आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ मैंने डेटा बना लिया है आपके सहूलियत के लिए, और ये वीडियो लंबा भी ना हो और आपको अच्छे से समझ भी आ जाए। जैसा कि दोस्तों मैंने आप सभी को बताया कि आज हम इस क्लास में सीखेंगे डेटा टूल्स के बारे में। तो इससे पहले मैं बता दूं आपको कि सॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में, कनेक्शंस के बारे में, गेट एक्सटर्नल डेटा और फॉर्मूला टैब, पेज लेआउट टैब, इंसर्ट टैब, होम टैब के बारे में बता रखा है। अगर आपने वो क्लास नहीं किया है तो आप जा कर के कर लें, जिससे आपको बहुत हेल्पफुल होगी। ये क्लास आपको एमएक्स एक्सेल के नाम से प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, या तो फिर नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। इसमें बात कर लेते हैं टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन के बारे में। तो इस ऑप्शन का यूज हम करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने कुछ डेटा लिख रखा है, ये देख सकते हैं आप इस तरीके से। ये जो भी है टेक्स्ट, हमारा जो भी डेटा है, ये एक ही कॉलम में, आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ एक ही कॉलम में है। जैसे एक बार मैं आपको दिखा दूं इस पर क्लिक करके, तो आप देख सकते हैं ये सब जो है कि एक ही कॉलम में है। ये केवल बी वाले कॉलम में दिख रहा है आपको, ये एक ही कॉलम में है। आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ आपको दिख रहा होगा। बस आपको फर्क इतना दिख रहा होगा, जैसे मैं छोटा कर देता हूँ तो ये दिख रहा होगा आपको, बस इतना ही फर्क कि ये जो सीरियल नंबर के बाद जो है कि मैंने स्पेस दिया है, नेम के बाद स्पेस दिया है, और जो भी सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इन सभी के बीच में स्पेस दिया है। एक बार मैं इसको यूज करके दिखाऊंगा तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद जो है कि मैं सिंपली टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद देख सकते हैं कुछ इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो है कि नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद इससे यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेस जैसे जैसे मैंने दिया है, स्पेस वाइज करके जो है कि जहाँ से मैंने स्पेस दिया है वहाँ से ये जो है कि कॉलम लग गया है। आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ आपको इस तरीके से दिख रहा होगा। जो भी है सीरियल नेम अलग है, नेम अलग है, हिंदी अलग है, इंग्लिश अलग है, मैथ अलग है, एसएसटी अलग है, कंप्यूटर अलग है। उसके बाद नेक्स्ट करूंगा जैसे ही, उसके बाद से ये जो जनरल है आपको ये जनरल मोड पे ही रहने देना है। और ये जो आप देख सकते हैं डेस्टिनेशन जो दिखाई दे रहा है, ये केवल यहाँ का सिलेक्ट कर रहा है कि यहाँ पे लेगा। अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर यहाँ पे कर दूंगा तो यहाँ पे जो है कि ये कॉलम वाइज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ और फिनिश पे क्लिक करूंगा। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आ गया है। सीरियल नेम, सीरियल नंबर अलग हो गया है, नेम अलग हो गया है, हिंदी अलग हो गया है। इस तरीके से कॉलम वाइज बढ़ गया है, आप देख सकते हैं ये। तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा कि टेक्स्ट टू कॉलम का यूज करते हैं हम कॉलम में जो है कि बांटने के लिए। कॉलम वाइज करना होगा तो टेक्स्ट टू कॉलम का यूज करते हैं। अब बात करते हैं इसी में नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, तो रिमूव डुप्लीकेट। तो रिमूव डुप्लीकेट का क्या यूज है, इसका यूज करके मैं दिखा देता हूँ आपको। कोई भी अगर डेटा आपने जो है कि डुप्लीकेट एंट्री कर रखा है गलती से, कितनी भी बड़ी डेटा हो, उसमें से अगर डुप्लीकेट आपको छांटना है तो यहाँ से आप छांट सकते हैं। जैसे मैं एक ये डेटा ले लेता हूँ, इस डेटा में मैं दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से। देख सकते हैं ये डेटा मैंने कुछ बना रखा है इस तरीके से। ये केवल नेम पे ही फॉलो नहीं करेगा, आप सैलरी में भी डुप्लीकेट रहेगा तो ये जो है कि रिमूव कर देगा। अगर डेस्टिनेशन में भी रहेगा तो भी ये फॉलो करेगा रूल। तो रिमूव डुप्लीकेट कैसे करते हैं, इसके लिए मैं आपको यूज करके दिखा देता हूँ एक बार, तब अच्छे से समझ आ जाएगा। तो मैं अपने डेटा पे कहीं भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करना है। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कुछ पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे पूछ रहा है कि आप किसके आधार पर जो है कि रिमूव करना चाहते हैं डुप्लीकेट वैल्यू को। जो भी आपने हेडिंग बनाया होगा कॉलम वाइज जो है कि वहाँ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जैसे सीरियल नेम है, सीरियल नंबर के बाद नेम है, आईडी नंबर है, डेस्टिनेशन है, सैलरी है। तो आप किसके आधार पे, तो मैं नेम के आधार पे जो है कि रिमूव करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले इसे अनसेलेक्ट ऑल करूंगा, उसके बाद जो है कि नेम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा, उसके बाद ओके कर दूंगा। तो देख सकते हैं इस तरीके से कुछ मैसेज भी आ रहा है कि जो है कि जो भी डुप्लीकेट वैल्यू थी उनको रिमूव कर दिया गया है, और जो सिंगल था, यूनिक था, उसको छोड़ दिया गया है, उसे रिमेन कर दिया गया। आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ। तो दो वैल्यू ऐसे थे जो कि डुप्लीकेट थे, तो उनको रिमूव कर दिया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं।
इसी तरीके से आप जो है कि यहाँ आईडी नंबर वाइज भी, डेजिग्नेशन वाइज भी और सैलरी वाइज भी जो है कि रिमूव डुप्लीकेट कर सकते हैं। जैसे मैं एक बार डेजिग्नेशन के हिसाब से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करूंगा, उसके बाद जो भी आपने हेडिंग बनाया होगा वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा इस तरीके से। तो सेलेक्ट ऑल करूंगा। इस बार जो है डेजिग्नेशन के नाम आधार पे मैं करना चाहता हूँ, तो डेजिग्नेशन पे क्लिक करूंगा, उसके बाद ओके कर दूंगा। तो इस तरीके से कुछ मैसेज आएगा, आप देख सकते हैं जितने भी डुप्लीकेट वैल्यू है उनको फाइंड करके रिमूव कर दिया है। आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ। तो इस बार मैं जो है कि सैलरी के आधार पर डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करना चाहता हूं। तो इस बार रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करूंगा, उसके बाद अनसेलेक्ट ऑल करूंगा, उसके बाद सैलरी के बेस पे यहाँ पे कमांड दे दूंगा, उसके बाद ओके कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं इस बार जो है कि सैलरी के बेस पे ये रिमूव करके दे दिया है। तो यहाँ से जो है कि आपको रिमूव डुप्लीकेट वाले ऑप्शन के बारे में भी समझ आ गया होगा कि क्या यूज है और किस तरह से यूज करना है। अब बात करते हैं इसी में नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में। तो डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन है। तो इसको आप कई तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देके दिखा देता हूँ आपको। तो इसके लिए जो है कि मैंने यहाँ पे कुछ डेटा बना रखा है, आप इस तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ बना लेता हूँ इस तरीके से डेटा। इस तरीके से मैंने कुछ डेटा बना रखा है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ भी यहाँ पे टाइप करता हूँ, जैसे 50 टाइप कर रहा हूँ, तो ये देख सकते हैं जो कि 50 टाइप हो गया है। तो डेटा वैल्यूएशन का यूज करके जो ऑप्शन है, इसका यूज करके जो है कि हम एक वैल्यू फिक्स कर देंगे, जो कि उसके बीच का ही हम जो है कि अमाउंट यहाँ पे डाल सकते हैं। उससे ना छोटी अमाउंट डाल सकते हैं, ना उससे बड़ी अमाउंट डाल सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ से यहाँ तक का जो कि सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसका डेटा वैल्यूएशन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ नीचे डेटा वैल्यूएशन पे क्लिक करके और यहाँ पे जो है कि एनी वैल्यू पे क्लिक करेंगे और एनी वैल्यू पे देख सकते हैं यहाँ पे होल नंबर का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद जो है कि यहाँ पे डेटा में आप देख सकते हैं नॉट बिटवीन बिटवीन का ऑप्शन है, बिटवीन सेलेक्ट करना है आपको। पहले से ये सिलेक्ट आएगा, अगर नहीं रहेगा तो आप बिटवीन सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो है कि नीचे ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो है कि मिनिमम वैल्यू अगर मैं देना चाहता हूँ कि इन सेल में जो भी सैलरी रहेगी इनकी 8,000 से नीचे ना हो, तो यहाँ पे मैं मिनिमम पे सिलेक्ट करके और 8,000 वैल्यू यहाँ पे डाल दूंगा। उसके बाद जो है कि मैक्सिमम जो है कि इनकी सैलरी 20,000 से एबव ना हो, तो यहाँ पे जो है कि 20,000 मैं फिल कर दूंगा। उसके बाद से इनपुट मैसेज में आप जो भी मैसेज डालेंगे आप जो है कि आप दे सकते हैं यहाँ पे। और एरर अलर्ट में भी कुछ देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं, बस आपको इतना ही करना है। उसके बाद सिंपली आपको ओके कर देना है। इतना करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मिनिमम क्या वैल्यू डाला था, तो 8,000। तो 8,000 से वैल्यू जो भी नीचे मैं डालूंगा यहाँ पे नहीं लेगा। एक बार मैं करके दिखा देता हूँ आपको, जिससे 7,999 कर दिया। उसके बाद जो है कि ओके करता हूँ, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ पॉपअप विंडो आ रहा है, एक अलर्ट मैसेज आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है कि इन सेल में फिक्स कर दिया है मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, इसलिए ये नहीं ले रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं केवल 1 रुपया ही कम है जो कि नहीं ले रहा है। तो मैं अगर 8,000 रुपया इसमें टाइप करूंगा तो ये ले लेगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ। तो यहाँ से आपको मिनिमम समझ आ गया होगा। अगर इसी तरीके से मैक्सिमम वैल्यू जैसे 20,000 मैंने फिक्स कर रखा है, अगर 20,000 1 रुपया भी मैं करूँ तो ये नहीं लेगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से 20,000 1 रुपया मैंने डाल दिया। उसके बाद जो कि इंटर करता हूँ, उसके बाद देख सकते हैं इस तरीके से एक मैसेज ओपन आ रहा है जो कि एरर का, कि इसमें नहीं ले रहा क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मैं इस पे फिक्स कर दिया हूँ। तो यहाँ से जो है कि आप 20,000 से नीचे और 8,000 से ऊपर ही केवल वैल्यू इसमें फिट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फटाफट कुछ वैल्यू फिट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से 8,000 और 20,000 के बीच में जो है भी वैल्यू है वो यहाँ पे फीड हो गया है। तो यहाँ से मैंने डेटा वैलिडेशन के बारे में जो भी बताया आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका एक और एग्जांपल दे देता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ डेटा बना रखा है अटेंडेंस शीट के नाम से, आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये सीरियल नंबर नेम या यहाँ मंडे से जो है कि संडे तक दिया है। तो हमें जो है कि अगर किसी का एब्सेंट प्रेजेंट लगाना होता है अटेंडेंस शीट में, तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट के लिए पी दर्शाते हैं और एब्सेंट के लिए जो है कि ए दर्शाते हैं। और अगर हॉलीडे रहे तो हॉलीडे के लिए एच जो है कि दर्शाते हैं। उसके बाद जो है कि अगर लीव रहते हैं तो लीव
इस तरीके से कुछ दर्शाते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं जो। तो इस तरीके से आपको जो है कि बार बार जो है कि आपको सेल में क्लिक करना होगा और उसके बाद जो है कि आप फिल करते होंगे। तो इसके सहूलियत के लिए जो है कि यहाँ पर जो है कि लिस्ट एक तैयार कर सकते हो, कैसे करना है वो चीज़ मैं बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले इसको डिलीट में करता हूँ। तो जितने में भी आपको लिस्ट तैयार करनी होगी उस डेटा को इस तरीके से कुछ सेलेक्ट कर लेना होगा। इतने सेल को मैंने सेलेक्ट कर लिया क्योंकि मुझे इतने में ही फिट करना है। अब आपको क्लिक करना है डेटा वैलिडेशन पे। तो डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है आपको। और उसके बाद जो है कि यहाँ पे अलाउ के नीचे देख सकते हैं एनी वैल्यू है। अब आपको जो है कि एनी वैल्यू के जगह पे आपको लिस्ट ले लेना है और उसके बाद जो है कि यहाँ सोर्स पे जो है कि आप जो है कि ऑप्शन के लिए कॉमा, प्रेजेंट के लिए पी कॉमा, लीव के लिए जो है कि एल कॉमा, और एच की हॉलीडे के लिए हम दर्शाते हैं एच। तो एच मैंने लिख दिया। उसके बाद जो है कि ओके क्लिक कर देंगे। जैसे ही ओके मैं क्लिक करूंगा देख सकते हैं इस तरीके से जो है कि यहाँ पे कुछ बिंदु टाइप का बन रहा है। तो जितने भी सेल में आपने जो है कि सेलेक्ट करके जो भी आपने ड्रॉप डाउन किया होगा आप देख सकते हैं इस तरीके से ड्रॉप डाउन आ रहा है। आपने जो भी उस जो है कि ड्रॉप डाउन में लिखा होगा, जैसे ये PLH मैंने दे रखा है। अगर प्रेजेंट करना है तो हम सिंपली इस पर क्लिक करके प्रेजेंट कर दूंगा। अगर एब्सेंट करना है तो सिंपली क्लिक करके एब्सेंट कर दूंगा। इस तरीके से अगर हॉलीडे पे करना है तो एज कर दूंगा। यहाँ से इस तरीके से अगर लीव लगानी है तो लीव पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ से आपको डेटा वैलिडेशन समझ आ गया होगा कितनी आसानी से जो है कि देख सकते हैं आप। ये जो लिस्ट जब बन गया है तो हम अपसेट प्रेजेंट लीव जो भी A to Z जो भी आपने फिल किया होगा वो आ जाएगा और आप अपने मदद से जो है कि आसानी से यहाँ से जो है कि फिल कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको डेटा वैलिडेशन समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में। तो नेक्स्ट ऑप्शन है कंसल्टेड। तो ये कंसल्टेड का यूज जो है कि आप करके दो वैल्यू को, मतलब दो रेंज को जो है कि एक रेंज में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करना है आपको मैं एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दो डेटा कुछ इस तरीके से ले रखा है जो कि फरवरी 2020 का है, ये फरवरी 2021 का है। नेम सेम है और सैलरी जो है कि यहाँ पे देख सकते हैं कुछ डिफरेंट आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी मैं डिफरेंट थोड़ा कर देता हूँ। ये देख सकते हैं आप डिफरेंट सैलरी मिलेगा और नेम जो है कि सेम रहेगा। अब जो इसमें हम लोग काम करने वाले हैं जो कि इन्हीं दो डेटा को मर्ज करके जो है कि यहाँ पे एक वैल्यू जो है कि निकालना चाहेंगे। यहाँ पे जो है कि सम करके निकालेंगे, यानी ये सैलरी जोड़ करके और ये सैलरी जोड़ करके कितना हुआ है। तो इस समय कंसल्टेट का ऑप्शन काम करता है, ये वाला ऑप्शन। तो कंसल्टेट करने के लिए इन दोनों को जो है कि सबसे पहले इन दोनों को ऐड करना होगा। ऐड करने के लिए हम क्लिक करेंगे कंसल्टेट पे इस तरीके से और देख सकते हैं कुछ पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। इस तरीके से कुछ पॉपअप विंडो ओपन हो गया आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है कि फंक्शन में देख सकते हैं सम का ऑप्शन यूज है। यहाँ पे अगर आप जो है कि जोड़ना चाहेंगे तो सम का यूज कीजिए। जो भी आपको फॉर्मूला यूज करना है आप उस पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे सम करूंगा तो सम पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो है कि यहाँ रेफरेंस में मैं जो है कि यहाँ से यहाँ तक का रेफरेंस दे देता हूँ इस तरीके से। उसके बाद जो है कि एड पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद दूसरा रेफरेंस मांग रहा है तो यहाँ पे इतना डिलीट करने के बाद जो है कि यहाँ से यहाँ तक का रेफरेंस दे दूंगा। उसके बाद एड पे क्लिक कर दूंगा। आप जितने भी डेटा को मर्ज करेंगे यहाँ पे जो है कि इस तरीके से ऐड करके ऐड करेंगे तो ये जो है कि ऑल रेफरेंसेस में दिखेगा आपको। और उसके बाद जो है कि ओके पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही ओके पे मैंने क्लिक किया आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो है कि ऐड होकर के आ गया है। और इसी तरीके से जो है कि मैं यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। तो इसको डिलीट करता हूँ। अगर यहाँ पे आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और कंसोलिडेट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद जो है कि ये सम रहने दीजिए। और जो है कि आप देख सकते हैं डेटा यहाँ पे जो है कि पहले से ही रेफरेंस जो है कि दे रखा हूँ। तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस ओके क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से कुछ जो है कि डेटा निकल करके आ गया है। तो यहाँ पे जो है कि दोनों का डेटा जो है कि सम करके दे दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जोड़ करके 15,8,23,000 और जो है कि 26,000 आया, 14,12,26,000 और इसी तरीके से 14 और 15 29,000। इसी तरीके से 15 और 16 जो है कि 31,000, 17,400 और 18,000 35,400। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से आपको डेटा टूल्स में कंसल्टेट तक समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में। तो नेक्स्ट ऑप्शन है व्हाट इफ एनालिसिस। तो दोस्तों व्हाट इफ एनालिसिस डेटा टूल्स में बहुत ही काम का ऑप्शन है। इसके बारे में जरूर आपको पता होना चाहिए। तो इस ऑप्शन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन मिलेंगे। तो इसको हम समझाने के लिए जो है कि यहाँ पे एक डेटा छोटा सा मैंने तैयार कर रखा है। इस तरीके से कुछ देख सकते हैं आप। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आइटम है कीबोर्ड और रेट में मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 450 रुपये।
मतलब पर जो कीबोर्ड का रेट है यहाँ पे 450 रुपया है। और क्वांटिटी जो है कि मैंने 80 ले लिया, 80 ले लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मुझे निकालना है 80 कीबोर्ड का रेट कि कितना हो जाएगा, 80 कीबोर्ड का दाम कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे टोटल पे सबसे पहले इक्वल का सिंबल लगाएंगे। उसके बाद इन दोनों में से किसी को एक को सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे रेट को मैंने सेलेक्ट कर लिया या क्वांटिटी को मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मल्टीप्लाई का सिंबल इस तरीके से लगाएंगे इंटू का। उसके बाद जो है कि रेट पे सेलेक्ट करके एंटर दबा देंगे। तो इस तरीके से 36,000 रुपया हो जाएगा। आप देख सकते हैं 80 कीबोर्ड का 450 के हिसाब से 36,000 वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो डेटा मैंने बनाया और ये सेलेक्ट जो किया है, यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस के बारे में समझाने के लिए मैंने किया है। तो सबसे पहले इस पे क्लिक करके ये जो पहला ऑप्शन मिलता है सिनेरियो मैनेजर, तो सिनेरियो मैनेजर पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। तो क्लिक करते ही देख सकते हैं इस तरीके से कुछ पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो है कि आपको सिंपली ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद जो है कि यहाँ पे आपको दे देना है, मान लीजिए कि यहाँ पे जो भी आपका रहेगा सिनेरियो नेम जो है कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि फरवरी में, जैसे फरवरी में दे देता हूँ। यहाँ पे फरवरी मंथ में मैंने लिया है। उसके बाद जो है कि सिंपली ओके क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करते ही देख सकते हैं इस तरीके से कुछ पॉपअप विंडो ओपन होगा, जो कि जिसमें दिखा रहा है कि इतना क्वांटिटी दिखा रहा है, जो कि 80 क्वांटिटी है, और रेट भी दिखा रहा है कि इतना रेट है 450 रुपये। उसके बाद जो है कि ओके पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि ऐड हो चुका है। उसके बाद जो है कि क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा सिनेरियो मैनेजर में जो है कि ऐड हो चुका है। जो है कि सिनेरियो मैनेजर जो है कि ऐड हो चुका है। अगर मान लीजिए कि नेक्स्ट मंथ में जो है कि मार्च मंथ में और जो है कि रेट बढ़ जाता है, जैसे 500 रुपये रेट हो जाता है, और जो है कि क्वांटिटी में इस बार जो है कि 40 खरीद लेता हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं साथ साथ में चेंज भी हो रहा है। अगर आपको पता करना है कि पिछले महीने में जो है कि मैंने कितना खरीदा है और कितना अमाउंट था और रेट कितना था, तो उस टाइम जो है कि व्हाट इफ एनालिसिस में जो है कि सिनेरियो मैनेजर जो है कि काम करता है। उसके बाद जो है कि यहाँ पे देखिए अभी तो ये दिखा रहा है, जैसे ही मैं शो करूंगा आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है कि दिखा रहा है कि पहले क्या रेट था और कितना क्वांटिटी मैंने लिया था। तो यहाँ से मैं करता हूँ इसको क्लोज। इसी तरीके से इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ सिनेरियो मैनेजर में देख सकते हैं ऐड करने का, डिलीट करने का, एडिट करने का, मर्ज करने का, समरी का। आप जो कि एक एक करके यूज करके आप समझ सकते हैं, इसको देख सकते हैं। जहाँ नहीं समझ आएगा आप नीचे कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको रिजॉल्व जरूर करूंगा। तो यहाँ से जो है कि आपको सिनेरियो मैनेजर समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में। इसी में जो है कि गोल सीक के बारे में। तो गोल सीक जो है कि तो गोल सीक का यूज, जैसे मान लीजिए कि ये 31,500 का खरीदारी हुआ है और मुझे खरीदारी करनी थी 35,000 का, तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं कि 35,000 में कितना हमें मिल जाएगा क्वांटिटी। तो उसके लिए हम यूज करते हैं गोल सीक का। तो इसके लिए सबसे पहले इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है कि ये ऑटोमेटिक उठा रहा है, तो इसको सेट सेल पे छोड़ करके यहाँ पे क्लिक कर देना है जो वैल्यू में आपने खरीद लिया। और कितने में खरीदना है, तो 35,000 में, तो 35,000 यहाँ वैल्यू फिट करना है। उसके बाद से बाई चेंजिंग सेल दिया है, तो इस पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है कि इसमें जो है कि मान लीजिए क्वांटिटी बढ़ जाए थोड़ा सा, और जो है कि इसका जो है कि वैल्यू जो है कि 35,000 हो जाए, तो इस पे क्लिक करके उसके बाद जो है कि सिंपली आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करते तो इस तरीके से कुछ विंडो ओपन होगा। इसको जो है कि फिर से ओके पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 450 के हिसाब से 77 पॉइंट कुछ इतना आप जो है कि कीबोर्ड खरीदेंगे तो 35,000 आपका जो है कि इसमें लागत लग जाएगा। तो गोल सीक का मतलब बस आप इतना समझो कि आपके पास जो भी आपका अमाउंट है, अगर उस अमाउंट से अगर ज़्यादा सामान आ गए हैं तो पता करना है कि अगर मुझे मान लीजिए कि 50,000 के अंदर ही पता करना है और 45,000 का आपने खरीदारी की है, तो आप 50,000 का कितना जो है कि गुड्स को आप परचेज कर सकते हैं। उस टाइम जो है कि गोल सेक का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से जो है कि सिनेरियो मैनेजर और गोल सेक समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, इसी में जो है कि डेटा टेबल। तो डेटा टेबल का यूज करके एक बार दिखा देते हैं आप। तो इसके यूज करने के लिए सबसे पहले इसको डिलीट करते हैं। इसको डिलीट करने के बाद जो है कि यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, और इस सेल में जो है कि मैंने 1 ही लिख दिया। 1 लिख के इन दोनों सेल में आप देख सकते हैं 1 ही लिखा है मैंने। उसके बाद जो है कि यहाँ पे इस सेल पे क्लिक करके मैं जो है कि इक्वल बटन दबाता हूँ, और इस बटन को जो है कि इस सेल को क्लिक करके मल्टीप्लाई का सिंबल लगाता हूँ और इस सेल को जो है कि ले लेता हूँ। इतना करने के बाद जो है कि इंटर बटन दबा देता हूँ। उसके बाद जो है कि यहाँ पे लिखता हूँ 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद जो है कि 10। अब इधर जो है कि आकर के यहाँ पे 1 तो हो गया है कि 2 3 4 5, मैं 6 तक ले लेता हूँ। अब जो है कि इतना जो है कि मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट इफ एनालिसिस में जो है कि डेटा टेबल। टेबल का मतलब कि पहाड़ा। तो यहाँ से टेबल का मतलब कि पहाड़ा, मतलब ये वाला टेबल नहीं जो कि शॉर्ट वाले टेबल में हमने बताया था आपको, ये वाला टेबल नहीं। टेबल का मतलब कि पहाड़ा, जो कि हम लोग पढ़ते हैं ना, 2 का 2 2 दूनी 4 2 6 ऐसे करके जो कि
यहाँ से। तो इस टेबल का जो है कि इंसर्ट कराने के लिए हम जो है कि डेटा टेबल का यूज करते हैं व्हाट इफ एनालिसिस में। जो है कि इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद देख सकते हैं इस तरीके से कुछ विंडो ओपन हो जाएगा डेटा टेबल के नाम से। और यहाँ पे रो इनपुट सेल पूछ रहा है, तो रो इनपुट सेल में से ये दोनों में से किसी एक को आप दे देना है आपको, तो मैं इसको दे देता हूँ। उसके बाद से यहाँ पे भी एक जो है कि कॉलम इनपुट सेल पूछ रहा है, तो यहाँ पे भी जो है कि एक ये वाला नीचे वाला में नीचे वाले को दे देना है। उसके बाद जो कि आपको कुछ नहीं करना है, ओके पे सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक किया मैंने, आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ टेबल आ गया है, पहाड़ा आ गया है। क्योंकि मैंने 6 तक ही लिखा था इसलिए 6 तक ही पहाड़ा दिखा रहा है। इस तरीके से जो है कि आप अगर आगे तक लिखे रहेंगे तो वो आगे तक भी दिखाएगा। तो दोस्तों यहाँ से व्हाट इफ एनालिसिस में जो डेटा टेबल है इसका इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के क्लास में हमने ये सीखा डेटा टूल्स में जितने भी ऑप्शन दिए गए एक एक करके सभी ऑप्शंस के बारे में। तो इस तरीके से आप जो है कि व्हाट इफ एनालिसिस का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको जो है कि डेटा टूल्स जो है कि एक एक करके समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है कि क्लास आएगी उसमें जो है कि आउटलाइन के बारे में। अगर ये आपको क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक करें और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए कंप्यूटर नॉलेज विद अशोक चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, जिससे सबसे पहले आप तक जानकारी प्राप्त हो सके।